औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि आज इमरान खान ने बता दिया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान में और मौजूदा सूरत हाल में कौन लेकर आने वाले हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक तरक्की करने से रोके रखा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा की तरह पीछे की तरफ धकेलने में अपना किरदार अदा किया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस मुल्क के साथ वो सलूक किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी खुल के बातें की हैं और उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था और कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर इस मुल्क के साथ गद्दारी की और जिस तरह से वो साइफर वो खत पाकिस्तान को लिखा, इस पर जो इदारों का रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया, बल्कि उनके किए हुए अमल पर, उनके किए हुए काम पर ये पर्दे डालते रहे। न जाने इन्हें क्या खौफ है, न जाने इन्हें क्या तकलीफ है, न जाने इनके क्या मफादात हैं कि जो आज ये लोग पाकिस्तान की बका से बढ़कर अमरीकी ताल्लुकात, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान आज जिस मकाम पर पहुंचा है इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए हैं। आज इस मौजूदा हुकूमत के साथ कोई भी दूसरा बड़ा मुल्क इनके साथ तजारत करने के लिए तैयार नहीं है, इनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बड़ा मुल्क इनके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए दूसरे बड़े ममालिक इनको मिलते भी हैं, इनकी आवभगत भी करते हैं, इनकी मेहमान नवाजी भी करते हैं, लेकिन इन्हें देते कुछ नहीं है। क्या वजह है? वजह यह है कि दुनिया में जिस तरह से इमरान खान ने अमेरिका को नंगा कर दिया है और बताया है कि किस तरह से अमेरिका दूसरे ममालिक में अपनी मदाखलत से रजीम चेंज करने में किरदार अदा करता है और पाकिस्तान में जो मौजूद मीर जाफर और मीर सादक, जिन्होंने बाकायदा तौर पर मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए और पैसे के बलबूते पर मौजूदा हुकूमत को वो लेकर आए और आज पाकिस्तान का सत्यानाश करने की तरफ ये जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार यही वो लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत को लेकर आए हैं। आज इमरान खान के खिलाफ ये 2.5 महीनों में कोई 1 रुपए की करप्शन का भी इल्जाम नहीं लगा सके, कोई बड़ा स्कैम नहीं ला सके, बजाय इसके कि ये लोग पाकिस्तान में अवाम की खातिर अमेरिका को शटअप कॉल करते, नो मोर कहते, ये उनके सामने लेट गए और इन्होंने अमेरिका की गुलामी का जो तोक गले में डाला हुआ है वो मजीद मजबूत कर दिया। जबकि इमरान खान ने आज ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोई मुल्क आइंदा ये जान ले कि पाकिस्तान को दोबारा अमेरिका कोई साइफर या खत लिखने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से अमेरिका को और मीर जाफर और मीर सादक को दुनिया में नंगा कर दिया है, इदारों के पोल खोल दिए हैं, कोई भी मुल्क अब इतनी बड़ी जुर्रत नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे या इन्हें कोई हुक्मनामा जारी करे या ये लैंग्वेज जो ज़बान साइफर में इस्तेमाल की गई दोबारा पाकिस्तान के साथ करे। दोस्तों, ये मैं बात आज आपको बता दूं कि ये बात याद रखिएगा कि इदारे या ये इम्पोर्टेड हुकूमत मिलकर जितना जोर लगता है लगा ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से ये कभी भी नहीं रोक सकते। ये इक़्तिदार में आने से इमरान खान को रोकने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अवाम का सैलाब, बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत, हर रंग हर नस्ल हर पाकिस्तानी मुहिब वतन इमरान खान के साथ है और एक दिन आएगा कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे।